वेलकम बैक टू इंटीग्रल एजुकेशन गाइस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मस्ती से कर रहे होंगे। देखिए, आज मैं दोबारा IIT JEE की सीरीज शुरू कर रहा हूं, जिसमें फंक्शन का लेक्चर पढ़ेंगे और लेक्चर नंबर 7 पढ़ेंगे। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि प्लेलिस्ट पे जाइएगा, मेरे YouTube चैनल पे जाइएगा इंटीग्रल एजुकेशन पे, और प्लेलिस्ट पे जाइएगा। पार्ट 6 तक प्लेलिस्ट में वीडियो पड़े हुए हैं और उसी के आगे पार्ट 7 की पढ़ाई होगी। जो बच्चा अभी आज से इस वीडियो को फॉलो कर रहा हो, कृपया पार्ट प्लेलिस्ट पे जाए। IIT JEE फंक्शन की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें पार्ट 7 का लेक्चर अपलोड होगा आज, लेकिन आप पहले पार्ट से पढ़ना शुरू करें। तो ये हमारी प्लानिंग होगी। ठीक है, फंक्शन मैथ की रीढ़ की हड्डी होती है, तो ये बेसिक आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो कृपया पार्ट 1 से पढ़ें। दूसरी बात, मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, प्ले स्टोर में जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें इंटीग्रल एजुकेशन को। उसमें JEE मेंस का बैच लॉन्च है मात्र 100 रुपये में, मात्र 100 रुपये में। ये ऑफर सीमित समय तक है, कृपया जल्दी करें, सब लोग बैच खरीद लें। तो शुरू करते हैं भाई। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, पार्ट नंबर 7 फंक्शन का। तो सभी बच्चे कॉपी पेन उठा लें और लिखना शुरू कर दें। जो आलसी बच्चे हैं तो हमारे साइट पे जाएं और आज की आप PDF नोट्स भी देख सकते हैं, लेकिन मेरा सलाह यही है कि आप नोट्स खुद बनाएं। देखिए, अब फंक्शन पे लगभग 20 लेक्चर बनेंगे। 7वां लेक्चर आज बन रहा है, लगभग 20 लेक्चर तक फंक्शन जाएगा। और फंक्शन के बाद क्या शेड्यूल है इसका? देखिए, JEE मेंस में जो 25 क्वेश्चन आते हैं, लगभग 25 ही चैप्टर हैं, 25 ही चैप्टर हैं, 25 क्वेश्चन आते हैं। मतलब 25 चैप्टर से 25 क्वेश्चन, मतलब लगभग हर एक चैप्टर से हर एक क्वेश्चन तो आने आना है, अप्रॉक्सीमेशन एक क्वेश्चन तो आने आना है। तो फंक्शन का रोल बहुत तगड़ा है। आज हम इसमें क्या सीखेंगे? देखिए, पीछे के लेक्चर में पार्ट 6 के लेक्चर में देखिए हम लोग डोमेन कर रहे थे कि किसी फंक्शन का डोमेन कैसे ज्ञात करते हैं। तो सभी बच्चे शुरू करते हैं आज की क्लास, फंक्शन पार्ट 7 का देखना शुरू करें। चलिए, तो हम पार्ट नंबर 6 पे डोमेन कर रहे थे। तो डोमेन के कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं फिर से। एक रूल होता है इंपॉर्टेंट रूल, इंपॉर्टेंट रूल। ये थोड़ा सा हाईलाइट लिखिएगा, नोट्स पे हाईलाइट करके लिखिएगा इंपॉर्टेंट रूल। रूल नंबर 1 क्या है? जो नियम रूट fx का प्रांत ज्ञात करने के लिए प्रयोग में लाते हैं वही नियम लिखना शुरू करें सब लोग। हाँ भाई, इंपॉर्टेंट रूल में आज 2 नियम लिखने हैं। मैंने क्या लिखा है? जो नियम रूट fx का प्रांत मतलब डोमेन ज्ञात करने के लिए प्रयोग में लाते हैं वही नियम 4th रूट ऑफ fx, 6th रूट ऑफ fx, 8th रूट ऑफ fx, मतलब यहाँ पे कोई सम नंबर पड़ा हो, ठीक है, रूट के अंदर यहाँ पे कोई सम नंबर पड़ा हो तो वही नियम प्रयोग में लाते हैं जो रूट fx के लिए लाते हैं। दूसरा, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। अभी देखिए मैं एग्जाम्पल कराता हूँ तो आपके खोपड़ी में आएगा कि आखिरकार मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अब जरा दिमाग लगाइए। 3 रूट ऑफ fx, 5 रूट ऑफ fx, 7 रूट ऑफ fx, बात आप समझ गए। अर्थात विषम रूट ऑफ fx, विषम की फोटो 2n प्लस रूट ऑफ fx होने पर इसे fx की तरह ट्रीट में करते हैं, fx की तरह ट्रीट करते हैं। ट्रीट मीन्स व्यवहार करते हैं, इसको fx की तरह व्यवहार करना है। तो पहले बात तो ये 2 नियम आप लिख लीजिए। फिर देखिए मैं इसके क्वेश्चन कराता हूँ। ये देखिए मैं हटा, आप वीडियो पॉज करिएगा और इसको लिख लीजिएगा, ठीक। अब चलिए मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ इसका, तो देखिए आपके दिमाग में बातें आएंगी चल क्या रहा है आखिरकार। देखो
हम देखिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसा मैं एक क्वेश्चन लिखना चाहता हूँ, आप भी लिखिएगा, सब लोग क्वेश्चन लिखिएगा। एफ एक्स बराबर 1/√61 x - 1 का डोमेन ज्ञात करें। डोमेन ज्ञात करें, ठीक। इसका देखिए डोमेन ज्ञात करें। अब जरा दिमाग लगाइएगा, ये 61 विषम घात है कि समघात है? विषम घात है। तो जब विषम घात है तो इसको fx की तरह ट्रीट करेंगे। देखिए क्या लिखा है, 3√f(x), अर्थात विषम रूट ऑफ fx हो तो इसे fx की तरह ट्रीट करेंगे, व्यवहार करेंगे। इसका मतलब इसकी असली शकल क्या है, जरा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अर्थात x - 1 की पावर 1/61 लिखा हुआ है, इसको मतलब fx की तरह ट्रीट करेंगे। तो जब fx की तरह ट्रीट करेंगे, ये लिखा हुआ है 3√f(x), अर्थात रूट के अंदर, यहाँ पे रूट के अंदर विषम संख्या लिखी हो तो fx की तरह ट्रीट करेंगे। बात समझ में आ गया? और सम संख्या लिखी हो तो √fx की तरह इसका व्यवहार करेंगे। बस इतना नियम है इसका। इसका मतलब ये इसकी जो असल में फोटो है, तो ये फोटो क्या है, 1/x - 1 की, क्योंकि इसकी डिग्री छूट जाएगी। fx की तरह व्यवहार करना लिखा हुआ है, fx की तरह व्यवहार करें। सपोज दैट यहाँ देखिए जैसे लिखा होता कि 31 और x + 1 लिखा होता, तो ये मैं रूट छोड़ देता, अर्थात ये x + 1 का डोमेन ज्ञात करता। किसका? x + 1 का डोमेन ज्ञात करता। एक्चुअल में देखिए लिखा क्या है, जरा दिमाग लगाइए। ये एक्चुअल में कुछ ऐसा लिखा है, ये ऐसा लिखा हुआ है। क्या समझ में आ गया? एक की डिग्री कुछ भी लगा देते हैं तो एक ही होगा। इसका मतलब नियम से हमें fx बराबर 1/x - 1 का डोमेन ज्ञात करना है। डोमेन ज्ञात करना है, ये इसका बेटा नियम हो गया। अब जरा खोपड़ी लगाना, देखो हर पे लिखी राशि को 0 नहीं होने देना, अर्थात 1 - 1 डज नॉट इक्वल 0, अर्थात x डज नॉट इक्वल 1। इसका मतलब इसका डोमेन क्या होगा? इसका जो डोमेन होगा, इसका जो डोमेन होगा, अब आप पीछे क्लास लीजिएगा, पार्ट 1 से लेक्चर पढ़िएगा। जो बीच में एक बच्चे जुड़ रहे हो कृपया पार्ट 1 से पढ़ें, प्ले लिस्ट में जाएं, अथवा ज़्यादा शेड्यूल से पढ़ना चाहते हैं, मात्र 100 रुपये का कोर्स है, आप प्ले स्टोर में जाके एप्लीकेशन में कोर्स खरीदें। जरा बात समझिएगा। इसका मतलब डोमेन क्या बैठेगा, जरा दिमाग लगाइए। डोमेन x बिलोंग्स टू, पूरा रियल नंबर होगा लेकिन एक नहीं लेगा, क्योंकि जब एक होगा तो अनंत होने लगेगा, इसलिए डोमेन ये आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया, इसी तरह का। हाँ, अगले क्वेश्चन की मांग देखिए क्या है। अगले क्वेश्चन की मांग है कि fx बराबर, भैया प्रश्न में कह रहा है 1/2x + 3 की होल पावर 1/12 का डोमेन ज्ञात करें। कह रहा है डोमेन ज्ञात करें। इसका भैया डोमेन बता दीजिए। क्वेश्चन की डिमांड है कि इसका डोमेन बताओ। देखो एक्चुअल में घात सम है कि विषम है, समघात है, तो √fx की तरह व्यवहार करेगा, अर्थात ये इसका डोमेन हमें ज्ञात करना, √2x + 3 का डोमेन। असली शकल इसकी ये है, बेवकूफ बना रहा है इसका। देखो जब समघात लगी हो तो √fx का डोमेन ज्ञात करेंगे, और जब विषम घात लगी हो तो केवल fx का डोमेन ज्ञात करेंगे। बस इतना फर्क है, जरा दिमाग लगाइएगा। 1 का रूट 1 होता, 1 का रूट 1 हो गया, नीचे रूट लग गया। अब देखो इसकी कौन सी बीमारी है, बीमारी मैंने लिखाया था, प्रांत ज्ञात करने के लिए नियम लिखाए थे। 1/√fx का मतलब क्या होता है, इस fx का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। हर हालत में इसको 0 नहीं होना पड़ेगा, इसको 0 से बड़ा होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, 2x + 3 को 0 से बड़ा होना पड़ेगा भैया। 0 से बड़ा नहीं होगा तो सब गड़बड़ कर देगा। देखिए मैंने 3 नियम लिखाए थे, एक 1/fx का, एक 1/√fx का। ये 2 नियम मैंने लिखाए थे, आप देख लीजिएगा। समझ में आ गया? ये 2 नियम मैंने लिखाए थे, एक 1/fx का, एक 1/√fx का। तो जो मैंने डोमेन ज्ञात करते समय 3 नियम लिखाए थे, आप देख लीजिएगा। देखो मैं याद दिला दूं, मैं 3 नियम लिखाए थे। पहला नियम 1/fx का, दूसरा नियम √fx का, देखिएगा आप, तीसरा नियम 1/√fx का। ये 3 नियम लिखाए थे। तो इस नियम में मैंने क्या लिखाए थे कि x की वैल्यू इज ग्रेटर इक्वल 0 रखते हैं, x का मान ज्ञात करते हैं, फिर डोमेन भरते हैं। अब आप पहले लेक्चर से जाइएगा, अब देखो दिमाग लगाओ। इसका मतलब x का मान, खोपड़ी लगाना है, x का मान 2x इज ग्रेटर -3, तो x इज ग्रेटर -3/2, तो x का मान -3/2 से बड़ा होगा, और इक्वलिटी में बराबर का साइन ने लगा है, अर्थात डोमेन जो है x किसको बिलोंग करेगा, -3/2 से अनंत की तरफ डोमेन जाएगा। और ये -3/2 में ये क्लोज इंटरवल नहीं लगेगा, ओपन इंटरवल लगेगा, क्योंकि इक्वलिटी में बराबर का चिन्ह नहीं लगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
बिल्कुल छोटे छोटे चिल्लर सवाल हैं डोमेन ज्ञात करने के लिए। कृपया मैं बार बार वही शब्द बोल रहा हूँ कि पार्ट 1 लेक्चर से जाएं, जो बीच में बच्चे जुड़े हों। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगले क्वेश्चन की डिमांड क्या है? कह रहा है कि y इक्वल टू रूट एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई रूट एक्स प्लस 1 का डोमेन ज्ञात करें। डोमेन ज्ञात करें, इसका देखिए डोमेन ज्ञात करना है। अब अपनी खोपड़ी लगाइएगा भाई। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भैया इसका डोमेन आप बता दो। अब गुणे का चिन्ह है, एक दीवार खड़ी करूं, इसका डोमेन ज्ञात करूं। इसको कौन सी बीमारी है? रूट एफ एक्स की। रूट एफ एक्स की बीमारी x माइनस 1 को 0 से बड़ा होना पड़ेगा, 0 है 0 से बड़ा होना पड़ेगा। तो यहाँ मान आ गया x का मान 1 से बड़ा चला गया। इसकी तरफ जाऊंगा, ये कहेगा कि तुम भी भैया 0 से बड़ा होना, अर्थात x का मान -1 के बराबर है, 1 से बड़ा चला गया। अब देखो इन दोनों का इंटरसेक्शन हम लोग काटेंगे। अब जब देखो दो फलन में बीच में गुणे का चिन्ह हो, ये भी नियम मैंने लिखा है, तो गुणे का चिन्ह हो या प्लस हो या माइनस हो, तो सबका अलग अलग डोमेन ज्ञात करें, फिर सबका इंटरसेक्शन लें। जरा दिमाग लगाइएगा, जब मैं इसकी नंबर लाइन खींचूंगा जरा दिमाग लगाएं। इधर प्लस अनंत, ये क्या है? माइनस अनंत। यहाँ पे आपका -1 होगा और यहाँ पे आपका +1 होगा। ये मान क्या कह रहा है? +1 के आगे कह रहा है ये मान +1 के आगे है और ये मान -1 के आगे है। तो ये बताइए -1 के आगे है तो क्या इतना भाग डबल बार नहीं डिनोट हो रहा है? इसका मतलब जो इसका यूनियन होगा, देखिए -1 के आगे ये वाला भाग भी संतुष्ट हो गया, ये -1 के आगे तो ये भी मिलेगा और +1 के आगे भी ये मिलेगा। अर्थात इन दोनों का जो डोमेन आया वो कहाँ एग्जिस्ट कर गया? दो जगह। देखिए ये डबल बार यहाँ पे डार्क होगा, अर्थात डोमेन x बिलोंग्स टू 1 लिया जाएगा, 1 से अनंत तक ये आंसर हो जाएगा। अर्थात इसका डोमेन आया 1 से अनंत। आगे देखें, बिल्कुल छोटे छोटे सवाल हैं एकदम से। हाँ मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, आगे क्वेश्चन लिखें। प्रश्न क्या लिखा है? y बराबर √2x माइनस एक्स स्क्वायर का डोमेन। हम ये अगले व्यक्ति की इच्छा है कि आप इसका कुछ ना करो, मुझे इसका डोमेन बता दो भाई। हाँ इसका डोमेन बताना है। देखो इसका डोमेन बताने के लिए रूट एफ एक्स की बीमारी है तो एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर को कहेंगे ग्रेटर इक्वल 0 रहना भैया, समझ में आ गया। यहाँ से माइनस चिन्ह कहो तो कॉमन ले लूँ, जैसे माइनस चिन्ह कॉमन लूँगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, माइनस का चिन्ह कॉमन लेंगे इक्वलिटी का चिन्ह बदल जाता है। एक्स कॉमन लूँगा तो x माइनस 2 लेस इक्वल 0। अब बात समझिएगा, अब यहाँ दो इक्वलिटी में मैंने बताया था घोड़ा विधि, बात समझिएगा। या फिर आप देखिए इसका क्रिटिकल पॉइंट 0, दिमाग लगाना, इसका क्रिटिकल पॉइंट 0, इसका क्रिटिकल पॉइंट 2, ठीक। यहाँ का चिन्ह सदैव प्लस लगाएं, 2 के ऊपर विषम घात माइनस, फिर विषम घात माइनस। लेकिन लेस देन होने पर आप बात समझिएगा, लेस देन होने पर क्या करते हैं हम लोग? माइनस चिन्ह लगाते हैं। क्लियर है भाई? लेस देन होने पर माइनस चिन्ह लगाते हैं। ये विषम यहाँ बेटा प्लस होगा ना, चिन्ह बदलेगा ना, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। और लेस देन होने पर हम लोग क्या करते हैं? माइनस वाला इंटरवल चुनते हैं। तो ये भी इंक्लूड है, ये भी इंक्लूड है, क्योंकि बराबर का चिन्ह है, इसलिए ये प्लस अनंत है इधर की तरफ, इधर की तरफ माइनस अनंत है। तो डोमेन कितना है? ये वाला भाग इसका डोमेन आ गया। अर्थात डोमेन क्या एग्जिस्ट करेगा? डोमेन x बिलोंग्स टू 0,2। तो ये इसका डोमेन आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आप इसका होमवर्क है भाई, ये HW में दे रहा हूं, आप इसका डोमेन सब लोग ज्ञात करेंगे। इसका डोमेन ज्ञात करना है y बराबर √x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 का डोमेन। हाँ इसके फैक्टर ब्रेक कर लीजिएगा और क्वेश्चन बन जाएगा। इसका डोमेन देखें भाई, x प्लस 3 2 माइनस एक्स वाई इक्वल टू का डोमेन। इसका डोमेन देखो क्या है? हाँ इसका डोमेन का मतलब x का वह मान जिसमें फलन परिभाषित होता है, ग्राफ का मतलब होता है x सच में विस्तार। पहले लेक्चर से देखिए एक भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं होगा। हाँ भैया क्वेश्चन सब लोग कॉपी करें यहाँ तक, जल्दी से सब लोग क्वेश्चन यहाँ तक कॉपी करें। क्वेश्चन सब लोग यहाँ तक कॉपी करें। देखो इसका डोमेन देखना, इसको बीमारी है किसकी? रूट एफ एक्स की। जब रूट एफ एक्स की बीमारी है तो रूट एफ एक्स का मान क्या होता है? मतलब निकालने के लिए x प्लस 3 2 माइनस एक्स इज ग्रेटर इक्वल 0 होना चाहिए।
तो क्या होना चाहिए, इज ग्रेटर इक्वल 0। अब जरा दिमाग लगाना, मैंने क्या बताया था, समीकरण बताया था कि x के सभी गुणनखंड x के धनात्मक घात होना चाहिए। यहाँ ऋणात्मक घात है, देखो x के मतलब x के पीछे धनात्मक गुणांक होना चाहिए, प्लस माइनस नहीं चलेगा, प्लस चलेगा। तो इसको थोड़ा सा x कॉमन लेंगे, जिसे x कॉमन लेंगे तो x -2 लेस देन इक्वल 0 हो जाएगा। अब इसके क्रिटिकल पॉइंट देखते हैं, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट आएगा -3, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट आएगा +2। दाहिने तरफ प्लस चिन्ह लगाएं, याद होगा, सारी बातें आपको याद होगी। फिर ये 2 किसके पास है, इसके पास है, विषम घात है, चिन्ह बदल गया। फिर ये भी विषम घात है तो ये भी चिन्ह बदल गया। लेकिन लेस देन की वजह से, जरा दिमाग लगाएगा, लेस देन की वजह से माइनस वाला अंतराल चुनेंगे, लेकिन बराबर की वजह से 3 2 दोनों चुना जाएगा, अर्थात 3 भी चुना जाएगा, -3 और 2 भी। तो डोमेन कितना आ गया, डोमेन है x बिलोंग्स टू -3, 2। ये इसका उत्तर हो गया। लिख लें भैया, एक मिनट देखिए, 2 नहीं ले सकते। यदि 2 ले लेंगे ना, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, यदि 2 ले लेंगे तो नीचे 0 हो जाएगा। जब नीचे 0 हो जाएगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो फलन परिभाषित नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे बेटा व्हाइट बार लगाओ। व्हाइट बार लगाने का मतलब होगा यहाँ पे ओपन इंटरवल लगाएंगे। ध्यान रखिएगा भाई, 2 नहीं ले सकते, क्योंकि जब 2 लेंगे, देखिए यहाँ 2 वह मान, देखो मैंने इक्वलिटी में क्या बताए थे, नियम बताए थे कि गुणनखंड करें, सभी गुणनखंड को धनात्मक मान बनाएं, और x का वह मान छोड़ दे जिसमें फलन अपरिभाषित होता हो। तो 2 में अपरिभाषित होता है, इसलिए डोमेन -2 से 2 नहीं लिया जाएगा, -3 लिया जाएगा, -3 के आगे और 2 के पहले ही डोमेन समाप्त हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की बारी आती है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है y बराबर √4x² प्लस का 4x + 3 का डोमेन ज्ञात करें, का डोमेन ज्ञात करें। हाँ भैया, अगले क्वेश्चन की डिमांड है कि इसका डोमेन बता दे भैया। तो फिर इसके √f(x) की बीमारी है, तो √f(x) कैसे हल होता है, f(x) 4x + 3, मतलब इसकी पूरी की वैल्यू 0 हो या 0 से बड़ी हो। अब यहाँ से माइनस चिन्ह में कॉमन ले रहा हूँ, तो 4x² माइनस का 4x - 3 लेस इक्वल 0 हो जाएगा। जरा सब लोग इसको फैक्टराइज करेंगे। जैसे इसको फैक्टराइज करेंगे तो 2x - 3 और 2x + 1 लेस इक्वल 0 हो जाएगा। फैक्टर तो आप बना ही लेंगे। अब जरा दिमाग लगाइए, ठीक, अब थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा भाई। देखो यहाँ से नंबर लाइन बनाऊं मैं, प्लस अनंत माइनस अनंत। देखो यार, हुआ क्या है ना, थोड़ा सा गैप हो गया। हम लोग जैसे सीरीज शुरू किए थे टारगेट IIT JEE वाली, बीच में कोरोना आ गया तो ब्रेक लगाना पड़ गया। तो पुनः मैं शुरू कर रहा हूँ, कोई ब्रेक नहीं होगा। आप प्ले लिस्ट में जाएँ, IIT JEE फंक्शन पे यूट्यूब चैनल पे, और पार्ट 1 से देखना शुरू करें। जो लोग पार्ट 6 तक कंप्लीट कर लिए थे नोट्स, वो बच्चे एक बार रिवीजन कर लें और पुनः माइंड में रिदम में आ जाएं। आज देखिए, मैं भी थोड़ा धीमे धीमे पढ़ाऊंगा, जैसे आपका रिदम बनेगा तो स्पीड के साथ क्लास लेंगे। देखो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट -1/2 क्या आएगा, -1/2। यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट 3/2, थोड़ी देर के लिए 3/2। अब देखिए, ये 3/2 इसने दिया, 3/2 इसने दिया, तो प्लस का चिन्ह लगाऊंगा। जब 3/2 इसने दिया, जरा दिमाग लगाइए। 2 इक्वलिटी में बताए थे, देखो 2 इक्वलिटी में बताए थे कि बीच का चिन्ह ले लेते हैं, याद होगा आपको। यहाँ का साइन माइनस हो जाएगा, अरे यहाँ का साइन माइनस होगा, क्योंकि 2/3 इसने दिया, विषम घात है, बात आप समझिएगा। 1/-1/2 इसने दिया, यहाँ भी विषम घात है, तो यहाँ का चिन्ह प्लस हो जाएगा। और लेस देन का चिन्ह है तो बीच वाला लेंगे, ये बीच वाला। लेकिन यहाँ पे कोई लफड़ा नहीं, इसलिए दोनों सम्मिलित हो जाएगा। तो डोमेन क्या आया, 2 इक्वलिटी में मैंने नियम भी लिखा है आपके, 2 इक्वलिटी के नियम। अर्थात जब अंदर की तरफ, भाला अंदर की तरफ हो तो मान छुप जाएगा, अपने आप में मान छुप जाता है, समझ में आ गया। और जो बाहर की तरफ भाला चला गया हो, इक्वलिटी बाहर की तरफ गई हो, तो बड़े से बड़ा छोटे से छोटा लेते हैं। कृपया पार्ट 1 से लेक्चर देखें। ठीक है, डोमेन क्या यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, -1/2 से 3/2 को लाई करेगा, और क्लोज इंटरवल लगेगा, क्योंकि डार्क वाल लगी हुई है, कोई मान नहीं छूटने वाला। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं भैया। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है अगला। अगला क्वेश्चन क्या है, y/1/x³ प्लस का x - 2 का डोमेन ज्ञात करें, का डोमेन ज्ञात करें। अब देखिए जरा इसके हर में रफ कार्य करूंगा आपको समझाने के लिए।
एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 2 देखो बराबर 0, थोड़ी देर के लिए लिखे दे रहा हूँ बराबर 0, क्योंकि नीचे हम 0 नहीं होने देंगे, हमें उल्टा चलना है। नीचे कोई फंक्शन इसकी वैल्यू 0 नहीं होने देना, तो पहले 0 रख लेंगे, एक्स का मान ज्ञात करके उसको हटा देंगे। ये भी मैंने नियम लिखा था। अब देखो इसको एक्स बराबर 1 सूट कर रहा है, देखो सूट कर रहा है, देखो एक्स बराबर 1 रखो, 1 1 यहाँ 1 1 माइनस 2 अर्थात ये 0 बराबर 0 आ गया। तो x बराबर 1 इसको सूट किया, अर्थात x माइनस 1 इसका गुणनखंड हो गया। तो आप छोटी कक्षाओं में शेषफल प्रमेय पढ़े होंगे कि इसमें भाग लगा देंगे। जैसे इसमें भाग लगाएंगे तो भाग निकल के आएगा एक्स स्क्वायर, ये देखिए जब भाग लगाइएगा इसको तो कुल मिला के मैं डायरेक्ट लिखे दे रहा हूँ, x माइनस 1 एक फैक्टर होगा, दूसरा फैक्टर होगा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 2 सॉरी 100%। जैसे इसका इसमें भाग लगाएंगे तो ये भागफल निकल के आएगा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 2, शेषफल 0 निकलेगा, अर्थात इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा। अब जरा दिमाग लगाइए, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। देखो अब है क्या, 1/, इसकी बीमारी किसके पास है, ये कौन सी बीमारी है, 1/fx वाली बीमारी है। और 1/fx की बीमारी fx डज नॉट इक्वल 0, अर्थात ये नीचे 0 नहीं होगा। या फिर हर में लिखी राशि को 0 रख के x के उत्तर ले आए और डोमेन में उनको हटा दें। आप लेक्चर देखिएगा शुरुआत से, तो इसका मतलब कि इसको मैं x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 बराबर 0 थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ। अब जरा दिमाग लगाइए, इसके गुणनखंड नहीं हो रहे हैं, जब भी गुणनखंड ना हो तो डी चेक करें, डी चेक करें। अब बात समझिए, डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। तो डी बराबर क्या होगा, डी बी का मतलब 1, ये 1, ठीक, माइनस का 4a, ए का मतलब 1, सी का मतलब 2। तो दिमाग लगाइए, डी बराबर कितना आ गया 1 माइनस 8, अर्थात डी बराबर माइनस का 7 आया, अर्थात निगेटिव आ गया। अब देखो मैंने नियम क्या लिखाए थे, मैंने नियम क्या लिखाए थे कि ए बराबर कितना है, ए बराबर 1 है। तो नियम लिखाए थे कि ए इज ग्रेटर 0 हो, अर्थात ए का मान धनात्मक हो, एक अर्थात ए 0 से बड़ा हो और डी 0 से छोटा हो। जरा दिमाग लगेगा, क्योंकि ए का मान 1 है यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ध्यान देखिए ए का मान 1 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो ए का मान धनात्मक है, डी निगेटिव है। जब ए धनात्मक हो डी निगेटिव हो, इसलिए तब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो हमेशा इज ग्रेटर 0 होती है, मैं कह सकता हूं कि धनात्मक होती है। इसका मतलब जरा दिमाग लगाना, अब खोपड़ी लगाना, ऐसा मैं क्यों लिखा रहा हूं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब ध्यान से सुनो, इसके पूरे का उत्तर कितना है, 0, और इसने मना कर दिया, ये कह रहा है कि मेरी वैल्यू 0 नहीं हो सकती क्योंकि मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन धनात्मक हो, अर्थात जो इसका उत्तर है वो धनात्मक है। तो उत्तर किसने 0 दिया, 100% इसने 0 दिया। इसका मतलब कि अब भैया दबाव की राजनीति कि तुम भैया 0 हो जाओ। इसका मतलब x माइनस 1 100% 0 हुआ तो x बराबर 1 आ गया। जैसे x बराबर 1 आ गया, इसका मतलब कि ये जो नीचे वाला फंक्शन है 1 रखने में 0 हो रहा है, बाकी 0 नहीं हो रहा है। इसका मतलब डोमेन क्या लेगा, ये दिमाग लगाना, डोमेन ऑल रियल नंबर लेगा, लेकिन उसमें 1 हटा देगा, कहेगा 1 रखे से फंक्शन नॉट डिफाइन है, परिभाषित नहीं है। उल्टा चलिएगा, 1/fx में fx बराबर 0 रखें और x का मान ज्ञात करके उनको हटा दें। तो इस पूरे की वैल्यू मैंने 0 के बराबर रखी। अब इसके फैक्टर नहीं बन रहे, फैक्टर नहीं बने तो डी चेक करें, तो डी निगेटिव आ रहा है, देखिए डी माइनस 7 आ रहा है, अर्थात निगेटिव आ रहा है, और ए पॉजिटिव आ रहा है। लेक्चर नंबर 1 या 2 में देखिएगा, ए इज ग्रेटर 0, डी लेस देन 0, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव, अर्थात इस द्विघात समीकरण का मान पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब धनात्मक है, इसका मतलब ये 0 नहीं है। यदि ये 0 नहीं है तो 100% ये वाला 0 हुआ, जब तभी तो इनका उत्तर 0 आएगा। तो x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1 आ गया। डोमेन का मतलब r में से 1 हटा दिए। चलिए इतना कॉपी कर लीजिए, मैं हट गया, देखिए आप कॉपी करिए। इसके बाद थोड़ा सा मैं बहुपद फलन बताऊंगा और आज एक नया फंक्शन बताएंगे चरघातांकी फलन, उसको आप देखिएगा। आप वीडियो को पॉज करेंगे और कॉपी करेंगे। डायरेक्ट 7वां लेक्चर ना देखें, पहले आप पहले लेक्चर से कंप्लीट करें। लिखेंगे बहुपद फलन, बहुपद फलन। बहुपद फलन की जो फीलिंग होती है ऐसे a n x की पावर n, a n माइनस 1 x की पावर n माइनस 1, a n माइनस 2 x की पावर n माइनस 2, और जाते जाते a
2x स्क्वायर a1x और a0 पढ़ा जाता है। इसको इतना लिख लीजिए, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लीडिंग कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसको? लीडिंग कोफिशिएंट, अर्थात सबसे बड़ी घात का गुणांक। सपोज दैट लिखा हुआ है 2x³ 3x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 6 लिखा हुआ है, तो ये सबसे बड़ा घात वाला पद है, तो इस दो को हम बोलेंगे लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट का मतलब सबसे बड़ा वाला, सबसे बड़ी घात वाला गुणांक। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट टर्म। एब्सोल्यूट टर्म हिंदी में बोलते हैं निरपेक्ष पद, तो इसको हम पढ़ेंगे लीडिंग कोफिशिएंट। लिख रहे हैं लीडिंग कोफिशिएंट, ये लीडिंग कोफिशिएंट है भैया। इसको बोलते हैं निरपेक्ष मान, निरपेक्ष पद। इसको पढ़ते हैं निरपेक्ष पद, जो वास्तव में लास्ट में अचर पद होता है इस तरह के समीकरण, उसको हम निरपेक्ष पद बोलते हैं। इंग्लिश में एब्सोल्यूट टर्म, एब्सोल्यूट टर्म, ये एब्सोल्यूट टर्म होता है। अब जरा दिमाग लगाना, इसमें एक नई बात और सीखने वाले हैं। अब जरा देखो, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, पसंद। जैसे एक एग्जाम्पल लगाता हूँ, fx बराबर 3x³ 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8 थोड़ी देर के लिए, तो ये इसका लीडिंग कोफिशिएंट है। लिख लीजिए सब लोग, ये इसका लीडिंग कोफिशिएंट है और ये इसका एब्सोल्यूट टर्म है। ये इसका क्या है? एब्सोल्यूट टर्म, निरपेक्ष एब्सोल्यूट टर्म, निरपेक्ष पद है। हाँ, ये इसकी इस तरह की फोटो है, ध्यान रखना। हाँ, लिख आगे क्या लिखना है, ध्यान से सुनिएगा। आगे हम क्या लिखने जा रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने में जा रहा हूँ। देखो, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 था, ये एग्जाम्पल नंबर 1 था। मैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे आ जाता हूँ। जैसे कोई फंक्शन है fx बराबर x³ प्लस x स्क्वायर या 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 दिए हैं, तो यदि लीडिंग कोफिशिएंट 1 हो, ध्यान से सुनना, यदि लीडिंग कोफिशिएंट 1 हो, किसी पॉलिनोमियल फंक्शन का लीडिंग कोफिशिएंट 1 लगा हो, तो उसको मोनिक बहुपद फलन कहते हैं। लिखेंगे यदि लीडिंग कोफिशिएंट 1 है तो इसे मोनिक, हाँ भाई, हिंदी मुझे इसका नहीं पता, मैं इंग्लिश से ही लिख रहा हूँ। मोनिक बहुपद फलन कहते हैं, मोनिक बहुपद फलन कहते हैं, मोनिक बहुपद फलन कहते हैं। ध्यान रखना, इस तरह के जब भी हम लीडिंग कोफिशिएंट यदि 1 हो, अर्थात सबसे बड़े घात वाला पद के पीछे 1 का गुणा हो, तो क्या लिखें? यदि लीडिंग कोफिशिएंट 1 हो तो इसका एक नया नाम आ गया, मोनिक पॉलिनोमियल फंक्शन है। हिंदी में क्या बोलेंगे? मोनिक बहुपद फलन है। हाँ, ये आप कॉपी करिए, फिर मैं इसका चार्ट बनाता हूँ। कॉपी करिए सब लोग, वीडियो को रोक के। अब जरा सुनिएगा क्या तमाशा चल रहा है। देखो यार, क्या करना है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज दैट लिखा है fx बराबर x³ माइनस kx स्क्वायर प्लस 3, थोड़ी देर के लिए, ठीक। मोनोनोमियल मैं लिख दूँ, फिर समझाता हूँ। बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पोलोनोमियल। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इस तरह के आपको कॉलम बनाने हैं। अब जरा सुनिएगा, जब भी इस तरह की फोटो आए, ध्यान से देखेंगे, बहुत कंसंट्रेशन से मेरी बात सुनिएगा। मैं आपके साथ क्या कहना चाहता हूँ, बहुत कंसंट्रेशन से मेरी बात आप सुनेंगे। हाँ, खूब ही लगाना है। जब भी लीडिंग कोफिशिएंट 1 हो तो इनको हम कहते हैं मोनिक बहुपद फलन। इसकी इस तरह की फोटो होगी, अर्थात एक टर्म हो गया x की पावर 5, थोड़ी देर के लिए। मोनोनोमियल का मतलब होता है एक पद वाला बहुपद, बाइनोमियल का मतलब 2 पद वाला बहुपद, सपोज दैट इस तरह लिखा हुआ है, ठीक। ट्राइनोमियल का मतलब 3 पद वाला बहुपद, सपोज दैट 3x³
प्लस 2x स्क्वायर प्लस का 5 कुछ ऐसे लिखा हुआ है, ठीक। 3 पद वाला बहुपद हो गया। और ये बहुत से सारे वाले पद, ये अर्थात बहुत पद वाले, बहुत पद वाले। फिर से जरा ध्यान से सुने, मोनिक का मतलब होता है लीडिंग कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। मोनोनोमियल का मतलब होता है एक पद वाला बहुपद, अर्थात बहुपद किसे कहते हैं, जिसकी घातें इंटेजर हो, पूर्णांक संख्या पे हो। बाइनोमियल पढ़े हैं कक्षा 11 में, 2 पद वाला बहुपद। ट्राइनोमियल 3 पद वाला बहुपद। तो जब एक पद वाला बहुपद है उसको मोनोनोमियल पढ़ेंगे, और जब 2 पद वाला है बाइनोमियल पढ़ेंगे, 3 पद वाला है तो ट्राइनोमियल पढ़ेंगे, और 3 से ज्यादा वाला है तो उसको फिर पॉलिनोमियल पढ़ने लगते हैं, बहुपद फलन पढ़ने लगते हैं। लेकिन जरा ध्यान रखिएगा, हैं सब बहुपद, हैं सब बहुपद फलन, लेकिन उनके कुछ विशेष पहचानने की ब्रांचें होंगे। लेकिन बहुपद फलन में एक मेन कॉन्सेप्ट क्या है, यदि x क्यूब अर्थात लीडिंग कोफिशिएंट यदि 1 हो तो उसको मोनिक फलन कहेंगे या मोनिक बहुपद फलन कहेंगे। तो ये सब आप कॉपी कर लीजिए, और फिर मैं अगला एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ बताता हूँ। चलिए लिख लीजिए, कॉपी करिए जल्दी से। हाँ, सब लोग अगली हेडिंग लगाइएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन चर घातांकी फलन। ये क्या तमाशा करता है, जरा ध्यान से सुने, ठीक। नंबर 1 लिखेंगे, इसे fx बराबर a की पावर x से व्यक्त करते हैं। इसकी फोटो कुछ इस तरह होगी, से व्यक्त करते हैं, ठीक। अभी सब समझाता हूँ, व्यक्त करते हैं, ठीक। इसे लिख गया भाई, fx बराबर a की पावर x से व्यक्त करते हैं। अब जरा दिमाग, दूसरे नंबर में क्या लिखना है, देखो ना समझ में आए तो इस तरह लिख सकते हैं, fx बराबर अर्थात अचर की पावर चर, ऐसे लिखा होगा, चर से व्यक्त करते हैं, से व्यक्त करते हैं, ठीक है, करते हैं। इसका मतलब एक बात तो क्लियर हो गया कि a कौन सी क्वांटिटी है, अचर क्वांटिटी है। लिखना शुरू करें, a कौन सा क्वांटिटी है, अचर। लेकिन अचर को, जो अचर राशि है, इज ग्रेटर 0 होना पड़ेगा, होना पड़ेगा। नहीं आया समझ में, देखो समझाता हूँ। सबसे पहले इसकी फोटो कैसे दिखती है भैया, फोटो बता दीजिए। फोटो का मतलब है कि a की पावर x की तरह जितने भी फंक्शन दिखेंगे वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। लेकिन a है क्या, अचर, और x चर है, अर्थात कांस्टेंट की डिग्री वेरिएबल होगी। लेकिन जो भी कांस्टेंट भरा होगा वो धनात्मक होगा, अर्थात वो धनात्मक होगा। तीसरे नंबर में बात लिखूंगा मैं, तीसरे नंबर पे हम लोग लिखेंगे a की पावर x में a इज ग्रेटर 0 है, a की पावर x में, अर्थात जो a अचर है उसको धनात्मक होना पड़ेगा, अर्थात इसको 0 से बड़ा होना पड़ेगा। अब इसकी देखिए 2 ब्रांचें हो जाती है, दिमाग लगाना, इसकी 2 ब्रांचें होती हैं धनात्मक की, देखो। या फिर a का मान दिमाग लगाना 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, 1 के बराबर तो हो नहीं सकता, या a का मान 1 से बड़ा होगा। ये भी लिख लीजिए, फिर समझाता हूँ। देखो 2 तरह से खेल चलेगा, अर्थात a की पावर x जो अचर राशि होगी वो हमेशा धनात्मक होगी, और जहाँ ये जो अचर राशि है यहाँ पे a की जगह a की पावर x में a का मान 0 से बड़ा होगा। लेकिन ये 2 तरह से खेल खेलेगा, एक नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए a की पावर कुछ भी लगाएंगे तो ये 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा तो कांस्टेंट फंक्शन चला गया। तो जो a की पावर x में a का रोल क्या है, a धनात्मक है, a क्या है, धनात्मक है, ए भैया धनात्मक है। ए 2 तरह से खेल दिखाएगा, या ए का मान 0 से 1 के बीच होगा या फिर 1 से बड़ा होगा। जब भी 0 से 1 के बीच हो, जरा इसके देखिए, इसकी फोटो दिखा रहा हूं मैं, अब देखिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। इधर की तरफ मैं लिखे दे रहा हूं, तीसरा नंबर, वहां पे जगह नहीं है। ए की पावर x में ए इज ग्रेटर 0 है, और इसकी 2 फोटो बनती है। एक बनती फोटो कि a का मान 0 से 1 के बीच चलेगा, दूसरी तरफ है a का मान 1 से बड़ा होगा। 1 नहीं होगा ना तो 0 होगा, a का मान 0 से 1 के बीच चलेगा, या 1 के बाद कुछ भी हो सकता है, 1 के बाद कुछ भी, 1 नहीं चलेगा, लेकिन होगा धनात्मक ही। अब जरा दिमाग लगाना, जैसे मैं इसको लिख दूं, थोड़ी देर के लिए लिखूं 1/2 की पावर x। अब जरा दिमाग लगाइएगा, देखो a धनात्मक है, a क्या है, ये धनात्मक है, और a की पावर x की तरह फोटो है। इसका मैं एग्जाम्पल लगा रहा हूँ ना, जरा दिमाग लगाइए, एग्जाम्पल लगा रहा हूँ। तो ये 1/2 a की जगह है, a का मान 0 से 1 के बीच चल रहा है, 1/2 की पावर x, 1/3 की पावर x, कुछ भी ऐसे हो सकता है, समझा क्या, 1/5 की पावर x। अर्थात ये बेवकूफ़ बनाने का धंधा है, ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है, 3 की पावर -x लिखा हुआ है।
5 की पावर माइनस एक्स। इधर की तरफ देखते हैं, इधर की तरफ देखेंगे जैसे 2 की पावर एक्स, यहाँ ए का मान 1 से बड़ा जाने लगा, अब दिमाग लगाना। 3 की पावर एक्स, पाई की पावर एक्स, समझ गए होंगे, पाई ई की पावर एक्स, पाई का मतलब 3 दशमलव कुछ मान होता, अरे 3 दशमलव पे मान चलेगा तो 1 से ज़्यादा हो गया। ई का मान भी पता है 2 दशमलव में होता है तो ई की पावर एक्स, समझ में आ गया। यहाँ 1/e की पावर एक्स लिख सकते हैं, 1/e की पावर एक्स, तो ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगा। अब देखिए इसकी फोटो कैसे बनती है, दिमाग लगाना है। इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, दोनों का ग्राफ, एक ग्राफ मैं इधर बनाऊंगा, एक ग्राफ इधर बनाऊंगा, इतना कॉपी कर लीजिए। देखो, जब ए का मान 1 से बड़ा हो तो ग्राफ कैसे बनाते हैं, ध्यान से सुनना। ये अच्छा, ई आप ऐसे बनाते हैं क्या, देखो इसको ग्राफ में रटने का तरीका बताओ। हम लोग जनरल ई ऐसे बनाते हैं कि नहीं बनाते, ये ई समझ में आ गया। तो इसको उल्टा ई बनाना है, क्या करना है, उल्टा ई बनाना है। उल्टा ई बनाना है, मुंडी कट, अर्थात इसको यहाँ पे मुंडी इसकी काट देना है, ये जो मुंडी है ना इसको काट देना है। बात समझ में आ गया। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको सीधा ही बनाना है। ध्यान से सुन ले भाई, ये सीधा ही बनेगा। इसका आप ग्राफ याद करने का ट्रिक सुने, अभी मैं सब समझाता हूं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। यहाँ पे पैरेलल हो जाएगा ये हल्का सा, बहुत ध्यान सुनिएगा, बहुत ध्यान से कि मैं कहना क्या चाहता हूं। 2 तरह का ग्राफ चलेंगे। जब ए का मान 1 से बड़ा है तो उल्टा ई मुंडी कट, एक्स अक्ष को नहीं टच करेगा, एक्स अक्ष को बिल्कुल टच नहीं करेगा, इतना भी ध्यान रखना है, एक्स अक्ष को जीवन में कभी टच नहीं करेगा। बात समझ में आ गया। अच्छा, वाई अक्ष में x बराबर 0 होता है क्या, अरे वाई अक्ष का समीकरण x बराबर 0, तो x बराबर जैसे 0 डालेंगे, सपोज दैट ये y बराबर फंक्शन लिखा हुआ है, कोई सारे फंक्शन y बराबर है, थोड़ी देर के लिए महसूस करना, इधर भी y बराबर लिख सकता हूँ। तो जैसे y अक्ष का समीकरण x बराबर 0 होता है, तो यहाँ जैसे x बराबर 0 डालेंगे तो y बराबर 1 आ गया। तो जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है ना बेटा, ये तो 0 1 होता है, यहाँ का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो 0 1 होगा, क्योंकि y अक्ष में x बराबर 0 हो गया। जैसे मैंने x बराबर 0 डाला तो कितने ऊंचाई पे, अर्थात एक ऊंचाई पे ग्राफ हमेशा काटता है। 2 तरह से ध्यान से सुनना। जब a का मान, इस a का मान, बात समझ आए, इसकी फोटो क्या होती है कि पावर x की तरह फोटो होती है। अब यहाँ पे a की जगह क्या भरा होगा, 2 तरह का खेल चलेगा। a का मान 0 और 1 के बीच होगा, अर्थात इस तरह के जब भी मान आए तो ये बात समझ में आ गया, सीधा ही बनता है, अर्थात ऐसे बनेगा ग्राफ, कट करेगा 0 1 पर। ये उल्टा ही बनता है जब a का मान क्या करेंगे, 1 से बड़ा हो। कॉपी करिए, ग्राफ याद कर लीजिएगा। ग्राफ आपको बिल्कुल दिमाग पे होने चाहिए, ध्यान से सुन लीजिएगा। अब चलिए इन ग्राफों का डोमेन और रेंज लिखते हैं। सबसे पहले मुझे बताइए डोमेन क्या होता है, एक्स अक्ष का प्रसार। तो ग्राफ कितना फैला है, यहाँ भी जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है, अर्थात माइनस अनंत से प्लस अनंत। रेंज की बात करूँ तो 0 को टच नहीं कर रहा है, सेम दोनों की कंडीशन में है। तो इसका डोमेन क्या होगा, नोट लिख रहा हूँ मैं, नोट नंबर 1। डोमेन कैसे आप जानते हैं, डोमेन क्या होता है, एक्स अक्ष में कितना फैला है। तो ग्राफ एक्स अक्ष में कितना फैला है, ग्राफ फैला है, डोमेन कितना फैला है भैया, डोमेन फैला है माइनस अनंत से प्लस अनंत तक, अर्थात पूरा आल रियल नंबर में। दोनों इसके दोनों चित्रों के लिए, अर्थात एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन याद कर लीजिएगा कैपिटल आर होता है, क्योंकि डोमेन का मतलब क्या होता है, ग्राफ में एक्स अक्ष में फैलाव, तो एक्स अक्ष में कितना फैला है, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक। अब रेंज का मतलब क्या होता है, वाई अक्ष ऊंचाई, ग्राफ की ऊंचाई जरा देखना, क्या ये एक्स अक्ष को टच कर रहा, नहीं टच कर रहा। जितना आगे जाएगा तो पैरेलल हो जाएगा, टच नहीं करेगा, अर्थात ये 0 को टच नहीं कर रहा। अरे यहाँ पे ऊंचाई 0 होती है एक्स अक्ष में, रेंज का मतलब वाई, और एक्स अक्ष में वाई 0 होता है, 0 से ऊपर की तरफ है, अर्थात 0 से अनंत की तरफ इसकी रेंज चलेगी, ना 0 को टच करेगा ना अनंत, अनंत तो कोई संख्या होती नहीं, तो इसका डोमेन रेंज लिख लें। अब देखो एक बात और ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक, कुछ मैं एक यहाँ ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ, आपके सामने एक ग्राफ बनाने की मैं कोशिश करूँगा। अब आप दिमाग लगाइएगा थोड़ा सा। देखो सपोज दैट ये ग्राफ गया 3 की पावर x का या 2 की पावर x का ग्राफ है। किसका ग्राफ है, 2 की पावर x का ग्राफ है, थोड़ी देर के लिए। अब बात समझें, ठीक, 2 की पावर x का ग्राफ है। अब खोपड़ी लगाना, ठीक, ये यहाँ पे फिक्स हो जाएगा एकदम से, और ये जैसे ग्राफ इस तरह के ग्राफ खींचेंगे ना, ये ग्राफ ये देखिए ऊपर हल्का सा चला गया,
तो ये 3 की पावर x का ग्राफ है, तो ये नीचे आ जाएगा, ये नीचे, ये यहाँ पे 2 की पावर x का है, और नीचे वाला कौन सा ग्राफ है, नीचे वाला, नीचे ये वाला कौन सा ग्राफ है, 3 की पावर x का। अब देखो इसके मैं फीलिंग दिला रहा हूँ, दिमाग लगाना, ये डोमेन रेंज आप लिख चुके होंगे, इसके बाद इसको मैं फील दिला रहा हूँ, फील दिला रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ध्यान से। सपोज दैट ये ग्राफ किसका है, 2 की पावर x का, और थोड़ा सा ऊपर बना देता हूँ ताकि आपको फील आने लगे। दिमाग लगाना, ये ग्राफ थोड़ी देर के लिए 2 की पावर x का है, ए क्या है, 1 से बड़ा है तो उल्टा ई बनाएंगे, ग्राफ उल्टा ई। अब कोई कहने लगा कि 3 की पावर x का बनाओ, तो बिल्कुल इसको नीचे कर देना, इसको ऊपर कर देना। ये किसका ग्राफ है, 3 की पावर x का। अगले व्यक्ति ने कहा कि 4 की पावर x का बनाओ, तो ये 4 की पावर x का हो गया। इसका मतलब कि इसको इधर ऊंचा करेंगे, इसको इधर नीचा करेंगे, समझ में आ गया। इसकी फील कैसे, जरा दिमाग लगाइए। इस तरह का कोई, समझ लीजिए आपके पास उपकरण है, जैसे साइकिल का वो नहीं रहता जो पहिए के ऊपर लगा रहता है, बात समझ में आया, इस तरह का उपकरण है। सपोज दैट, जरा दिमाग लगाना, यहाँ पे कील लगी हुई है, यहाँ पे कोई कील लगी हुई है, आभास करना कील लगी हुई है। तो जैसे कील लगी हुई है, आभास करना, जैसे मैं इसको ऊपर करूंगा, इसको ऊपर करूंगा तो ये नीचे आ जाएगा। एक्चुअल में जैसे मैं इसको ऊपर करूंगा तो नीचे आएगा। तो फील क्या हो रही है, ये 2 की पावर x का ग्राफ है, तो जैसे मैं इसको ऊपर किया तो ये देखिए, इसको मैंने ऊपर किया, 3 की पावर x को ऊपर किया तो नीचे आ गया। फिर से महसूस करिएगा, एक बार और महसूस करें, हाँ महसूस करेंगे, ध्यान से देखें। सपोज दैट ये किसका ग्राफ है, 2 की पावर x का, ठीक। अब किसी ने कहा 3 की पावर x का ग्राफ बनाओ, तो इसको ऊपर कर देना, थोड़ा सा इसको ऊपर करेंगे तो नीचे हो जाएगा, थोड़ा नीचे से चलेंगे और इसको थोड़ा ऊपर ले जाएंगे, अर्थात 3 की पावर x का। अगले व्यक्ति कहना 4 की पावर x बनाओ, तो भैया 4 की पावर x से आ गया, अर्थात इसको ऊपर इसको नीचे, यहाँ पैरेलल रखेंगे, समझ में आ गया। सब कहाँ पे कट करेंगे, 0,1 पे कट करेंगे। चलिए लिख लीजिए यहाँ तो, ये ग्राफ बना लीजिए। अब देखिए, देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पे ग्राफ किसका ऊपर है, 2 की पावर x का, तो इसका मतलब 2 की पावर x बड़ा है 3 की, जो ग्राफ ऊंचा होता है वो बड़ा होता है, उसकी रेंज बड़ी होती है, बात समझना। 2 की पावर x बड़ा है 3 की पावर x से, 3 की पावर x जब, कब भैया ये, जब इधर जब x का मान 0 से छोटा है। देखो मैंने क्या लिखा, 2 की पावर x ऊंचा है, 2 की पावर x, यहां ध्यान देखना, कट तो नहीं रहा, देखो मैं ध्यान से देखना, 2 की पावर x ऊंचा है, ऊपर है 3 की पावर x से। देखना 2 की पावर x ऊंचा है 3 की पावर x से, कब ऊंचा है, जब x का मान इधर x का मान निगेटिव है। इधर देखेंगे, इधर 3 की पावर x ऊंचा है किससे, 2 की पावर x से, जब x का मान पॉजिटिव है। ये भी कॉपी कर लीजिए, ये भी कॉपी कर लें। तो ध्यान रखना। अब देखो इसके एक क्वेश्चन करते हैं, मैं क्वेश्चन लिखता हूं, आप क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन है y = रूट 4 की पावर x माइनस 5 की पावर x का डोमेन बताएं, का डोमेन ज्ञात करें। प्रश्न की डिमांड है भैया कि इसका डोमेन आप ज्ञात कर दो, प्रश्न की डिमांड है इसका डोमेन ज्ञात करो। कौन सी बीमारी, रूट एफेक्स, रूट एफेक्स की बीमारी है, ये रूट के अंदर इसका मतलब ये रूट एफेक्स वाला बीमारी है। और रूट एफेक्स का मतलब इसका डोमेन ज्ञात करने के लिए एफेक्स का मान 0 या 0 से बड़ा रखेंगे। तो इसका मतलब 4 की पावर x माइनस 5 की पावर x को कहा गया भैया प्लीज़ भैया आप 0 रहना या 0 से बड़े रहना, निगेटिव ना रहना, नहीं आपका डोमेन नहीं ज्ञात होगा। डोमेन के मैंने नियम बताए हैं। अब जरा दिमाग लगाइएगा, इसको इधर की तरफ चटका दीजिए, 4 की पावर x इज ग्रेटर इक्वल 5 की पावर x। अब देखो देखो ध्यान से सुना, ध्यान से सुना, डोमेन क्या होता है, x का मान। अब खोपड़ी लगाना, इसमें कह रहा है 4 की पावर x बड़ा है 5 की पावर x से। जरा दिमाग लगाइए, 4 की पावर x बड़ा है 5 की पावर x से। देखो ये 4 छोटा होता है कि 5 छोटा होता है, 4 छोटा होता है। देखो ये फील आ रही है, इसकी फील आ रही है, जरा दिमाग लगाना। देखो अब इसीलिए कहते ग्राफ ना होगा तो इसका जीवन में आप डोमेन नहीं ज्ञात कर पाओगे, कभी डोमेन नहीं ज्ञात कर पाओगे। तो ये इधर का डोमेन ले रहा है, अर्थात कभी भी इस तरह की फोटो लगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, अर्थात देखो 2 की पावर x बड़ा है 3 की पावर x से, ये ग्राफ किधर की तरफ होता है, ये ग्राफ किधर की तरफ होता है, ये मूल बिंदु से लेफ्ट की तरफ होता है, अर्थात निगेटिव एक्सिस में होता है। इसका मतलब इसका डोमेन कितना एग्जिस्ट कर गया, अर्थात ये तभी संभव हो, जरा दिमाग लगाना, ये तभी संभव है
जब x का मान क्या हो, जीरो, देखो जीरो तक ग्राफ ले सकते हैं आप, जीरो है जीरो से छोटा हो, अर्थात x का मान जीरो है जीरो से छोटा हो, तो डोमेन कितना आ गया भैया, डोमेन कितना आ गया, डोमेन आया माइनस अनंत से, अर्थात पीछे से लेंगे डोमेन और कहाँ तक जाएगा, ये जीरो तक आएगा। क्या डोमेन आपको समझ में आ गया? हाँ, ये इसका डोमेन आ गया। अब जरा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, कल मैं लॉगरिथम फंक्शन बताऊंगा। 8 की पावर x माइनस 3 की पावर x का डोमेन बताएं, डोमेन बताइए। चलो भाई इसका डोमेन बताओ। हाँ, इसकी कौन सी बीमारी, इसको समझाया गया है, 8x माइनस 3x इज ग्रेटर इक्वल 0 रहना भैया। 8 की पावर x ये उधर चटक गया, 3 की पावर x, देखो इसकी ये वाली बीमारी लगी। देखो 8 बड़ा है ना, तो देखो ये बड़ा है ये छोटा है, ये कब संभव है, ये कब संभव है, ये तभी संभव है, ये तभी संभव है जब x इज ग्रेटर इक्वल 0 हो। तो x का मान देखो, x का मान 0 के आगे डोमेन ले रहा है, ये वाला डोमेन ले रहा है, तो डोमेन कितना बैठा भैया, डोमेन बैठा 0 ले रहा है, 0 से प्लस अनंत की तरफ जा रहा है। तो आज मैं छोटा सा लेक्चर बनाया हूँ, क्योंकि ब्रेक के बाद पहले दिन की क्लास थी, यूट्यूब में पूरी सीरीज चलेगी, मैं कोशिश करूँगा फिजिक्स केमिस्ट्री की भी क्लासें चलें और एक साथ आपको जेईई मेंस की तैयारी कराई जाए। तो उम्मीद है आज आपका वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं कल अगले लेक्चर के साथ। पार्ट 8 के लेक्चर में लॉगरिथम फंक्शन बताऊंगा, उसका ग्राफ बताऊंगा, सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके पहले जो स्टूडेंट अभी तक प्ले स्टोर से एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किए हैं, इंटीग्रल एजुकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें इंटीग्रल एजुकेशन नाम से। बात समझ में आ गया? तो मैं इस समय हट रहा हूँ, आपको वीडियो दिख रहा होगा, वीडियो को आप रोकेंगे, कॉपी करेंगे। तो मिलते हैं कल अगले लेक्चर के साथ, सब लोग अपना ख्याल रखेंगे।